Hi, I'm Samta Agarwal, and today I'm going to share something that has been very close to my heart and has long been due: the confidence couch. So, when I started my journey as a confidence coach, I spent countless hours sitting on this very couch, learning, exploring, and growing. So, it was very natural that when I started my podcast, it had to be here. So, welcome to the Confidence Couch. This podcast is all about those incredible individuals who have achieved amazing things in their fields and how they have let their confidence be their guiding light. Let's get ready to be inspired as we dive into the stories of these extraordinary people. Today, I want to introduce our next guest, Mayank Kara, or the Raipur Foodpedia. He has a knack for capturing the essence of food, whose food blog is a delightful blend of creativity and flavor. We are diving into the world of a regular person to Raipur's favorite food blogger. Welcome, Mayank, to the Confidence Couch. Mayank, take us back to the beginning. You grew up in Dhamtari, a small town, and now you're the most celebrated food blogger. How was this journey for you? इट्स अ रोलर कोस्टर मतलब मैंने एकदम रैंडमली डिसाइड किया था ये कि पेज बनाना है, बट ऐसा कोई आइडिया नहीं था, कुछ सेट नहीं था। मैं तो बीबी कर लाया था यहाँ पे रायपुर पे आफ्टर 12, बट एक दिन सडनली मुझे आई लव फोटोग्राफी वीडियोग्राफी। ओके, ये शुरू से था आप में? हाँ, बट नॉट इन अ प्रॉपर वे, मुझे सीखना था, बट मुझे अच्छा लगता था फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी करना। अच्छा, यार मुझे भी ऐसा कुछ करना है ओके, बिकॉज आई एम सो फूडी। तो फूडी तो सभी होते हैं, फोटो वीडियो उस टाइम पे भी लोग खींचते थे, बट वो ये नहीं पता था ये भी एक करियर होता है फूड ब्लॉगिंग का। ओके। सो रैंडमली मैं धमतरी गया हुआ था, मैं इंस्टाग्राम चेकआउट कर रहा था, तो मैंने एक दो लोगों का पेज देखा और अचानक से मेरे माइंड पे क्लिक हुआ यार चलो स्टार्ट करते हैं। तुरंत रायपुर फूडपीडिया मैंने नाम रखा और तुरंत पहला लोगो मैंने बनाया और एक दिन में मेरे अराउंड 100 फॉलोअर्स आ गए थे। अच्छा, सो नाइस। तो उससे मुझे बूस्टअप मिला, कॉन्फिडेंस मिला। हाँ। एक दिन में जब 100 आ सकते तो आगे भी आ सकते हैं, व्हाई नॉट, स्टार्ट करते हैं। हाँ, पढ़ने आए थे और स्टार्ट कर लिया। ठीक है, दैट्स वेरी नाइस। और आपका आज कहाँ तक पहुँच गया है? सो नाउ बीइंग अ कॉन्फिडेंस कोच, आई ट्रूली बिलीव दैट कॉन्फिडेंस इज द की इन एनी फील्ड। एंड आप भी जैसे फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो हाउ डिड यू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस एज अ फूड ब्लॉगर? अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कॉन्फिडेंस जो है ना वो कंसिस्टेंसी से आता है। ओके, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं भी बहुत ज़्यादा नर्वस था कि कैसे होगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता था, बट मैंने एक ही रूल रखा कि कंसिस्टेंट होना। ओके, आई ट्राई कंसिस्टेंट रहूँ ताकि वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो धीरे धीरे होने लग गया। जब स्टार्टिंग पे क्या होता था कि मैं सिर्फ कैफ़े रिसर्च करता था, ओके, घंटों भर जाके लोगों के यहाँ बैठता था कि भाई यहाँ पे लोग क्यों आ रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, ये सेम चीज़ अगर घर पे बन सकती है, राइट, वाई पीपल कम टू कैफ़े, व्हाट इज़ द डिफरेंस रेस्टोरेंट एंड कैफ़े, ये सब चीज़ें मैं नोट डाउन करता था घंटों भर जाके कैफ़े में। फिर अचानक से मुझे लगा कि यार मुझे कुछ अलग करना है इन सब से, बाकी इन्फ्लुएंसर फूड ब्लॉगिंग ही, लेकिन कुछ अलग करना है। तो पहले स्टार्टिंग में मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे लोग क्या गलती कर रहे हैं, वो मुझे गलती नहीं दोहरानी है। बाकी इन्फ्लुएंसर जो गलती कर रहे हैं तो मुझे नहीं दोहरानी है। मुझे लगता था ये स्मार्ट वर्क था। तो मैंने देखा कि यहाँ पे लोग फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पे ध्यान नहीं दे रहे थे, अच्छा, सिर्फ ऐसे ही फोटो खींचा और डाल दिया विदाउट कैप्शन, ऐसे कुछ भी। ओके, तो मैंने सबसे पहले एक छोटा सा यूट्यूब कोर्स किया अबाउट वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी स्टार्टिंग पे। तो मुझे उससे और कॉन्फिडेंस आया कि भाई चलो। तो बट स्टिल मुझे ऐसा कोई वो नहीं लगा कि यार फोन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मैंने अपने स्किल्स पे ध्यान दिया और धीरे 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 आगे बढ़ता था। बट स्टिल एक डर था कि भाई लोग क्या बोलेंगे, मतलब बहुत डर लगता था स्टार्टिंग पे, थोड़ा बहुत नर्वस फील करता था कि ओके, हाँ हाँ। बट धीरे धीरे वो होगा। तो आपने ओवरकम किया ये सब चीज, और अब दूसरे की गलती को नहीं दोहराते हुए खुद समझ के अपनी स्मार्ट मूव लिया अपना। आप तो कंसिस्टेंट है, हर हफ्ता हर दिन आपका पोस्ट जाता है, बहुत कंसिस्टेंट है। सो आपका कॉन्फिडेंस ऐसे बढ़ता गया। सो व्हाट आर सम मोमेंट्स इन योर जर्नी व्हेन कॉन्फिडेंस मेड ऑल द डिफरेंस? पहले का बाद का क्या डिफरेंस था?
जब मैं कॉन्फिडेंट नहीं था पहले, तो मैं छोटी-छोटी ऐसे मिस्टेक करता था, कुछ भी हम पोस्ट कर रहे हैं, टाइमिंग नहीं है, कुछ भी कैप्शन लिख रहे हैं, लोग हमें कुछ बोल रहे हैं तो हम कुछ भी रिप्लाई कर रहे हैं। तो वो मुझे उससे बहुत सीख मिली, भाई दिस इज़ अ प्रोफेशनल, मतलब आपको थोड़ा बी प्रोफेशनल होना पड़ेगा। तो मैंने खुद गलती की, और जब कॉन्फिडेंस आने के बाद एक अलग अप्रोच हो जाता है, सामने वाले पर्सन का देखने का तरीका बदल जाता है, वेरी ट्रू। और लोग आपसे अलग तरीके से बात करेंगे फिर, और आप किसी ब्रांड को जब पिच कर रहे हो तो वो अलग लेवल पे होता है, तो वो खुद से आता है। तो जब मुझे अच्छी तरह याद है, जब पहला मेरा यूट्यूब था, जब हमने यूट्यूब पे मैंने मजाक पे चालू किया था 2015-16 अराउंड पे, बिफोर ब्लॉगिंग, हाँ। ऐसे एक चैनल बनाया, एक वीडियो डाल के छोड़ दिया। अच्छा अचानक से वो वीडियो वायरल होता है 2 से 3 साल बाद। अच्छा वही ना। अच्छा तो मेरे 2 या 300 सब्सक्राइबर थे ऑन यूट्यूब, हाँ। और वो पर्टिकुलर उस वीडियो से हाँ। अगेन 40K अच्छा वेरी नाइस। एंड 25 मिलियन व्यूज अच्छा। शॉर्ट। तब यूट्यूब ने इंट्रोड्यूस किया था शॉर्ट। तो एक कॉन्फिडेंस आएगा भाई, जब 200 सब्सक्राइबर से आप 40,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच सकते हो, ओके तो आगे भी पहुंच सकते हो। तो धीरे धीरे मैंने अपनी जर्नी को और आगे बढ़ाया, सीखते गए, रोज अपने आप को टास्क देते गए, अभी ये करना है। ऑन गोइंग प्रोसेस रहता है, आप प्रोसेस पे बिलीव करो, सब कुछ पॉसिबल है। तो आपने मेहनत किया, सब चीज समझा, और उसके बाद उसी को ही लेकर के आप आगे बढ़े। वेरी गुड। आई लव फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, मुझे सिर्फ वीडियो बनाना है और चालू करना है काम, रील डालते रहना, पोस्ट डालते रहना। राइट। बट जब मैं देखता था यार सारे लोग अपने फोटोज डाल रहे हैं, वीडियोस में आ रहे हैं सामने, व्हाई आई एम नॉट। बट मैं जब जगह जगह जाता था, कुछ फॉलोअर्स थे मेरे, दे आर टॉकिंग अबाउट माई पेज, मतलब मैं खड़ा हुआ हूँ और वो मेरे पेज को आ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, बट वो जानते नहीं कि इस पेज के पीछे कौन है। तो वो मुझे थोड़ा चुभने लगा कि यार नहीं, अब मुझे सामने आना है। तो उसके लिए मैंने फिर एक लिस्ट बनाई थी, भाई मुझे अपने लुक्स पे ध्यान देना पड़ेगा, ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान देना पड़ेगा, और बिकॉज आई बिलीव कि यार ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रूमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो फिर मैंने वो कॉन्फिडेंट खुद ही अंदर लाया कि मुझे सामने आना है वीडियो पे। अच्छा। तो मैंने अपने ग्रूमिंग पे ध्यान दिया, अपने ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान दिया। फिर जब मैं सामने आया ना, थोड़ा सा नर्वस था अबाउट क्या बोलूँ मैं, कैसे बोलूँ, बट धीरे धीरे वो हो जाता है। हाँ। समय लगता है बट हो जाता है। यू वर्कड ऑन इट, या है ना। आपको जो भी लगता था कि आप नहीं कर पाएंगे, आप अंडर कॉन्फिडेंस थे, पर आपने उस पे काम किया एंड देन यू डिड इट। एंड वन मोर थिंग, ऑथेंटिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मतलब आप जो बोल रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सही बोल रहे हो या नहीं। बिकॉज इन आवर फील्ड फूड ब्लॉगिंग पे क्या होता है, लोग झूठे रिव्यूज भी देते हैं कोलैब के लिए। कोलैब के लिए। अच्छा, दैट्स नाइस कि आप एकदम ऑनेस्टी ऑथेंटिसिटी के साथ काम कर रहे हैं। तभी आई थिंक इसलिए फॉलोअर्स भी आपके बढ़ते जाएंगे, बढ़ते रहते हैं। पेज में दिखता है, रिफ्लेक्ट करता है, जैसे आप इन पर्सन होते हो, राइट, एज इट इज आपका पेज होता है। द पेज इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पर्सन, आई वुड से। लवली। सो आपने बताया कि आप अपने लुक्स पे, ग्रूमिंग पे काम किए, और अभी बिकॉज यू आर अ पब्लिक फिगर एंड इमेज इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, how does your personal style reflect your identity as a food blogger? Do you think it influences how your audience perceives you? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सिंपल रहना बहुत पसंद है। मतलब मैं बहुत सिंपल हूँ। हाँ। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि अपने पेज में सिंपलिसिटी रखूँ। हाँ। बट मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वो करता हूँ, और उस तरीके से मैं अपने पेज को दिखाता हूँ। राइट। तो मतलब मैं यही बोलना चाहूँगा कि यार जो आपके पास है उसमें खुश रहो, और जो कर सकते हो आप अच्छा। So, आप ऑनेस्ट हैं, आप सिंपल हैं, आप ऑथेंटिक हैं, और आप वैसे ही अपने ग्रूम भी अपने आप को उसी तरीके से रखते हो, पेज को भी आप उसी तरह से रखते हो, तो कनेक्ट रहता है। सो हमने सुना आपके चैलेंजेस कितने सारे थे, टेक्नोलॉजी भी था आपका चैलेंज। सो हाउ डिड यू टर्न दोज चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज, और आपका वो सीक्रेट सॉस क्या है टू सक्सेस? लोग हमें आज भी डीएम करते हैं, अच्छा यार हमें ये खाना है, कहाँ जाऊँ, हमें अपने गर्लफ्रेंड को ले जाना है, कहाँ जाऊँ, बॉयफ्रेंड को ले जाना है, कहाँ जाऊँ, फैमिली को ले जाना है, कहाँ जाऊँ। ओके। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था। अब जब 10,000 फॉलोअर थे और आज 1 लाख फॉलोअर हैं, बट स्टिल रोज 500 प्लस डीएम्स आते हैं हमारे पास, मिनिमम। आई कैन अंडरस्टैंड। मिनिमम। तो मैंने बोला ये चैलेंज है, हाँ। तो इसको कैसे हम अपॉर्चुनिटी में बदलें। तो फिर मैंने एक सीरीज लेके आई, बेस्ट 5। अच्छा। तो मैंने सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था बेस्ट 5 कोल्ड कॉफी। अब उसमें हम क्या करते थे, हम अपनी पहले ऑडियंस से पूछे कि शेयर योर फेवरेट कॉफी प्लेस इन रायपुर, कोल्ड कॉफी प्लेसेस।
तो आंसर आते थे, तो फिर उसमें हम मेजोरिटी विंस करते राइट. थे। फिर हम ब्रांड पर इन्फॉर्म कर दें कि भाई आपका नाम आया है इसमें, हाँ हाँ. हम इतना चार्ज लेंगे, अच्छा. ओके, नाइस. क्योंकि हम आपको फीचर कर रहे हैं बेस्ट 5। राइट. फिर लेकिन मैं जाके पहले वो वहाँ पे चेक करता था कि भाई इज इट वर्थ और नॉट Right. इन बेस्ट 5 लिस्ट में। राइट है. तो ये मेरा बिगेस्ट एक चैलेंज को जो मैंने अपॉर्चुनिटी पे कन्वर्ट किया। जो डीएम्स को आपने भाई एक को रिप्लाई करने से अच्छा है कि सबको सबको जाना. और ये शेयर वाला। और ये बहुत स्मार्ट मूव था, बहुत अच्छे तरीके से आप हैंडल कर रहे हो उसको. और आई थिंक यू हैव लर्नड इट अलोंग द वे. आप शुरू से कुछ ब्लॉगिंग के बारे जानते नहीं थे, आप हर एक स्टेप बाय स्टेप आप सीखते गए और उसको आप आई लव ऑब्जर्वेशंस, हाँ. मतलब मेरी पावर ऑब्जर्वेशन शुरू से, तो फिर मैं खुद वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करता हूँ और अपने आप से सीखते रहता हूँ। वेरी गुड. तो आप एक फूड ब्लॉगर हैं, तो ऑब्वियसली आपको खाना भी बहुत खाना पड़ता है और उतना कैलोरीज इनटेक होता है. तो अभी आप कैमरा के सामने भी आने लग गए हैं, तो ऑब्वियसली आपको रहेगा कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, तो आप फिटनेस पर भी ध्यान देते होंगे अपना. फिटनेस जब मैंने फर्स्ट मंथ हुआ तो मुझे फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट की, तो मुझे 1 महीने में मेरी बॉडी के अंदर चेंजेस दिख गए अच्छा. कि आप रेगुलरली जब बाहर का आप खा रहे हो राइट. या ओवर ईटिंग कर रहे हो तो वो इफेक्ट दिखता है। अब वो पर्सन टू पर्सन की बात होती है कि वो कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट मुझे वो फील होने लगा कि मुझे नींद ज़्यादा आने लगी, मैं इनएक्टिव हो गया, अच्छे से काम नहीं कर पा रहा हूँ, लेजी फील कर रहा था। फिजिकल एक्टिविटी करना, अदरवाइज मैं नहीं करूँगा फूड ब्लॉगिंग। मैंने अपने आप को टास्क दिया भाई मैं नहीं करूँगा कभी। हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हेल्थ ही नहीं तो आप कैसे आप काम करोगे आगे आगे। फिर मैं जिम जाना स्टार्ट किया, बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया, कोविड में हमने साइकिलिंग की। आज भी आई मैं जब जिम जाता हूँ तो मैं लिफ्ट यूज़ कम करता हूँ, मैं स्टेयर्स यूज़ करता हूँ। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके हेल्थ को। आप कैलोरी इनटेक काउंट करते हैं? हाँ, मतलब मुझे मेरा एपेटाइट बहुत कम है, मतलब मुझे रात को अच्छी नींद आती जब मैं एक्टिव फील करता हूँ यार। बहुत अच्छा है, इतना आप हेल्थ पे भी अब ध्यान दे रहे हैं, तो कभी आप फिटनेस ब्लॉगर भी बनने की कोशिश कर रहे हैं या बनेंगे? बन सकते हैं। गुड गुड. सो जो आप फूड के पिक्चर्स डालते हैं या फूड फोटोग्राफी, जो कंटेंट, इट इज ऑल सो विजुअली टेम्पटिंग. हाउ डू यू मेक द फूड कैमरा रेडी? इसके लिए हमारा एक ही रूल है, मतलब अपनी टीम को भी हमने समझा के रखा हुआ है, कुछ भी अपलोड करने से पहले, स्टोरी हो या रील हो, पोस्ट हो, व्हाटएवर, अगर आपको क्रेविंग नहीं हो रही है तो उसको मत पोस्ट करो. ओके. मतलब मैं एज अ इन्फ्लुएंसर अगर मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ फूड, हाँ. तो आई एम नॉट इन्फ्लुएंसर. वेरी ट्रू. एज इट इज फोटो हम कैप्चर करें, एंगल कैसा रखना है वो आपको देखना पड़ता है. लोग फूड फोटोग्राफी इज वेरी इजी, मतलब नॉट अ बिग डील, बट एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट. बैकग्राउंड कैसे दिखा रहे हो, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है. वरना मेरे साथ अभी रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ कि मैंने एक पिज़्ज़ा प्लेस गया था रायपुर पे, मैं अभी रिसेंटली, मैं वहाँ से गया भी नहीं, मतलब मैं वहाँ पे हूँ, मैंने स्टोरी अपलोड कर दी, मेरे सामने 2 लोग आ गए मेरे फॉलोअर, और जस्ट हम देख के हमें क्रेविंग हो गई पिज़्ज़ा खाने. अच्छा, तो इतना टेम्पटिंग रहता है कि लोग तुरंत में भी, मतलब वो मैं पहली बार ऐसे फील किया कि भाई ऐसा भी हुआ, मतलब मुझे बहुत प्राउड फील हुआ भाई हम इन्फ्लुएंस तो कर रहे हैं. राइट. सो आप एक जाने माने फूड ब्लॉगर हैं छत्तीसगढ़ से. हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट लोकल क्विजीन और कल्चर अपने कंटेंट में? स्टार्टिंग के मैंने बहुत वर्क किया था इस पे कि हम मतलब मैं छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे छत्तीसगढ़ के फूड को वो करना पड़ा. बट छत्तीसगढ़ में भी हमारे रायपुर में हमारे गढ़कलेवा है, तो हम उनको वहाँ पे बहुत बार गए हैं, वीडियो बनाए हैं. छत्तीसगढ़ में फेमस है फरा, चिला, छत्तीसगढ़ का ये बेसिक चीज़ें हैं, जो चावल वाली चीज़ें, जो धान का डोरा बोलते हैं छत्तीसगढ़ को. आई ट्राई कि कहीं भी मैं जा रहा हूँ तो वहाँ की पर्टिकुलर क्यूजिन को मैं कवर करूँ, लोगों को बताऊँ. और जब लोग आपका देख के जाते हैं, जब लोग उसको चेकआउट करते हैं और मुझे जब टैग करते हैं कि भले मैंने पहले गया था बनारस, बट कुछ महीने पहले को भी जाके मुझे टैग करते, मुझे बहुत प्राउड फील होता है भाई लोग जा रहे हैं देखने. अच्छा, आपके रिकमेंडेशन से? मेरे रिकमेंडेशन पे. तो क्या हम आगे देख सकते हैं कि आप सीरीज बनाएंगे फ्रॉम स्टेट्स ऑफ इंडिया? वैसे आप, हमारा भी फोकस है यूट्यूब में, हम कोशिश कर रहे हैं कि बट हम करेंगे सर, और उसमें छत्तीसगढ़ का बहुत ज़्यादा अच्छे से आप कवर अप करेंगे. आई ट्राई कि मैं छत्तीसगढ़ को कैसे और नेशनल लेवल पे लेके जाए. राइट. सो फूड ब्लॉगिंग में पब्लिक स्पीकिंग बहुत इन्वॉल्व होता है, आपको चाहिए. तो हाउ डू यू डेवलप द कॉन्फिडेंस टू शाइन इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस? तो स्टार्टिंग पे मुझे बहुत थोड़ा शाय फील करता था, कैसे मैं लोगों से बात करूँगा, बट धीरे धीरे वीडियोस देख के, पॉडकास्ट देख के,
हाँ, पब्लिक स्पीकिंग वाली चीज़ें ना मैंने कोविड में ज़्यादा की, लाइव आके। Okay. मतलब मैं रोज़ लाइव आता था, लोगों से इंटरेक्ट करता था, बात करता था, हाँ. उनके कमेंट्स पढ़ता था, उनका रिप्लाई देता था। फिर आफ्टर कोविड डे बाय डे हम आज भी जैसे मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो पहले मैं सुनता हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं। Listening. लिसनिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट की भाई पहले सुनो फिर आंसर दो। Right. तो पहले मैं समझता हूँ उनकी बातें, अच्छे से सुनता हूँ, फिर मैं उनसे पर्टिकुलर कोई फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो उनमें जानने की कोशिश करता हूँ, तो वो ऐसे कनेक्शन बनता है। Right. और मुझे बहुत पसंद है लोगों से बात करना अच्छा. और नई नई चीज़ों को गेन करना, नॉलेज गेन करना। So आप पहले अच्छे मतलब like you are a good listener या और आप connect रखते हो अपने audience से. So I would also like to know what soft skills have been most valuable in your career. मतलब मुझे लगता है बी ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है, ज़मीन से हमें जुड़ा रखता है और आपको और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन देता है। Very true. तो अब lastly मैं एक बात और पूछूंगी आपसे कि what advice would you give to someone who wants to start blogging as a career? यही बोलूँगा, मेरी एडवाइस यही है। जब मैंने भी स्टार्ट किया तो मैंने किसी को देख के स्टार्ट किया था, बट मुझे कुछ स्किल्स आती थी, उस स्किल्स पे मैंने कंसिस्टेंट रहा, अपने आप को और अपग्रेड करते Very गया true. और आज इस मुकाम पे हैं। हाँ. तो मैं यही बोलूँगा भाई, कोई भी चीज़ आप लाइफ में काम करना चाहते हो पहले कुछ समझो, गलती करो और ग्राउंडेड रहो। ऐसा नहीं कि आपको रातों रात सक्सेस मिलेगी, प्रोसेस है ये, हाँ. थोड़ा समय लगता है भाई, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हो किसी वन पर्टिकुलर Right. थिंग पे, प्रोडक्ट पे, व्हाटएवर, तो वो होगा अचीव। वेरी ट्रू. सो आपके साथ बात करके बहुत मजा आया, पर अभी हम कल खेलेंगे एक छोटा सा गेम, दिस और दैट. And we will present you with a set of food options and let's find out what Mayank's favorite. Okay? Ready for the rapid fire then? Done. Okay. Okay. So veg or non-veg? दोनों ही अच्छा लगता है। Very nice. Momos or samosa? अगेन दोनों पसंद है, बट मोमोज मुझे पसंद है। मोमोज जनरली कहीं के भी अच्छे लगते हैं मुझे, बट स्टिल आई गो फॉर मोमोज इन रायपुर, मोमो मैजिक कैफे। एंड समोसे के लिए तो यार मतलब मेरी फेवरेट जगह अभी, अब कभी बोलो मैं कभी जाके उठ के जा सकता हूँ, वो है राजस्थानी, गोल बाजार में है वो। अच्छा. बेस्ट समोसा आपने डाला है कि नहीं पेज पे? ये बहुत बात। अच्छा ठीक है. पिज्जा और पराठा? पिज़्ज़ा फेवरेट है, तो मैं जनरली पिज़्ज़ा खाने जाता हूँ फार्म कट। चाओ नमस्ते, जाओ नमस्ते. सब की स्टोरी है, आप वो मेरे पेज में जाके देखना, हाँ. क्योंकि वो अलग ही, वो 6 महीने के लिए आते हैं रायपुर, दिन राइट. वो बाहर रहते हैं, राइट. बट वो जो पिज़्ज़ा सील करे ऑथेंटिक इटालियन, ऑथेंटिक इटालियन पिज्जा. कोई नहीं। वेरी नाइस. आइसक्रीम और हॉट गुलाब जामुन? हॉट गुलाब जामुन, मतलब मुझे आइसक्रीम बिल्कुल नहीं पसंद, अच्छा. गर्मा गर्म गुलाब जामुन. ओके. उसके ऊपर आइसक्रीम डाल लो है। अच्छा, दैट्स वंडरफुल. कॉफी और चाय? चाय में चाय पसंद, चाय पर्सन. चाय मतलब मुझे, हमने रिसेंटली अभी चाय को एकदम को हमने भी पॉडकास्ट चालू किया अभी कैफे टू कैफे वालों का, हाँ हाँ. तो हमने चाय को एकदम सबसे पहले ये अभी डाला, तो मैंने उसमें एक लाइन में भाई चाय एक ऐसी चीज़ है ना, वो एक इमोशन है। So this was a wrap up for the rapid fire. So we understand, Mayank, that building a community around food is not easy and you're doing so well. It's been an absolute delight. Thank you for being here, Mayank. We loved having you on the couch. And you definitely left us with some food for thought and plenty of smiles. Thank you for being on the Confidence Couch. So much, man. And it's time for the quote from the couch. Confidence comes from knowing that your stories inspire, your photos captivate, and your passion brings people together. So own the flavor, own the moment, and let confidence be your secret ingredient.